और अब आइए इसीलिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के शिखर खेल अलंकरण समारोह में, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी। प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत करें माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी का, और उसके बाद माननीय मंत्री किसान विकास एवं कृषक कल्याण माननीय श्री कमल पटेल जी का। आदरणीय संचालक खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश श्री रवि कुमार गुप्ता जी से विनम्र आग्रह है कि मंचासीन इन सभी विभूतियों का कृपया आप पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी से विनम्र आग्रह है कि हमारे बीच में मौजूद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद आदरणीय माननीय श्री वी डी शर्मा जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। तो इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह का आयोजन हो रहा है। मंच पर आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और वी डी शर्मा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के प्रतीक चिन्ह का यहाँ पर अनावरण के साथ ही वर्ष 2020 के खेल प्रतिभाओं का सम्मान भी होगा। एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, प्रभास जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी से विनम्र आग्रह कि आप कृपया स्वागत उद्बोधन दें। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। खेल प्रतिभाओं का सम्मान आज किया जा रहा है। आज के विक्रम अवार्ड्स केंद्रीय खेल मंत्री के आयोजन में अनुराग ठाकुर तस्वीरों में मौजूद है इस वक्त। प्रदेश के यशोधरा राजे सिंधिया कुछ कह रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहती हूं इस मंच पर। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री और हमारे युवा कार्यक्रम एवं खेल के भारत सरकार के मंत्री माननीय अनुराग जी ठाकुर का स्वागत करना चाहती हूं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मंत्री श्री कमल पटेल जी का स्वागत करना चाहती हूं। हमारे खजुराहो के सांसद और हमारे 19 और 19-20 में आपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने अब तक 7 स्वर्ण, 8 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल किए हैं। सॉफ्ट टेनिस में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। सुश्री तुषिता सिंह, सॉफ्ट टेनिस एकलव्य पुरस्कार 2020। स्पर्श खरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री स्पर्श खरे, वुशु एकलव्य पुरस्कार 2020। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2019-20 में मास्को वुशु स्टार प्रतियोगिता में आपने स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक अर्जित किए। इसके अलावा आपने 2018-19 में वुशु चैंपियनशिप ब्राजील तथा वुशु चैंपियनशिप ब्रुनेई में 2019-20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी आपने 10 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं।
वुशु खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री स्पर्श खरे वुशु एकलव्य पुरस्कार 2020 श्री अर्जुन सिंह। बहुत धन्यवाद। श्री अर्जुन सिंह घुड़सवारी 2019-20 में FEI चिल्ड्रन क्लासिक ब्रॉन्ज टूर चैंपियनशिप में दिल्ली में आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में घुड़सवारी में आपने 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया है। घुड़सवारी खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। श्री अर्जुन सिंह घुड़सवारी एकलव्य पुरस्कार 2020। श्री सुनील डाबर, श्री बिलार सिंह डाबर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुनील डाबर एथलेटिक्स। सुनील डाबर एशियन गेम्स 2023 के प्रशिक्षण शिविर बेंगलुरु में प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण उनके पिताजी श्री बिलार सिंह डाबर अवार्ड प्राप्त करने के लिए यहां मौजूद हैं। बिलार जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। श्री सुनील डाबर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता दक्षिण एशियाई खेल 2019 नेपाल में 5000 मीटर स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 5 बार स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की और 1 बार कांस्य पदक। एथलेटिक्स में श्री सुनील डाबर के सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन श्री सुनील डाबर को वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री सुनील डाबर के पिताजी श्री बिलार सिंह डाबर जी। एकलव्य पुरस्कार 2020 श्री सुनील डाबर एथलेटिक्स गौरांशी शर्मा। गौरांशी शर्मा जी बैडमिंटन दिव्यांग श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने द्वितीय वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में भागीदारी की, भारत का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अब तक आपने 5 बार रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित किया है। बैडमिंटन में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए गौरांशी शर्मा जी को मध्य प्रदेश शासन 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। श्री राम मिलन यादव। माननीय विधायक एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ श्री रमेश मेंदोले जी का हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। श्री राम मिलन यादव सेलिंग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में 3 बार रजत और 3 बार कांस्य पदक आपने अर्जित किया है। इसमें अबू धाबी ओपन रेगाटा 2019, 2018 का ASEF यूथ सेलिंग
उसके अलावा हांगकांग सेलिंग वीक 2018-2016 का 8वीं इंडिया इंटरनेशनल रेगाटा आदि प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित किया है। सेलिंग विधा में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। श्री राम मिलन यादव एकलव्य पुरस्कार 2020। अंकित शर्मा। फेंसिंग में श्री अंकित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2019 में आपने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सराहनीय भागीदारी की। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 3 बार रजत और 1 बार कांस्य। फेंसिंग खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। श्री अंकित शर्मा फेंसिंग एकलव्य पुरस्कार 2020। अनुराधा अहिरवार। बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अनुराधा जी ने 4 बार स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं, जबकि 1 बार कांस्य पदक इन्हें प्राप्त हुआ है। तीरंदाजी विधा में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। सुश्री अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी एकलव्य पुरस्कार 2020। प्रीति रजक। सुश्री प्रीति रजक शूटिंग एकलव्य पुरस्कार 2020। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 2 बार रजत पदक हासिल किए हैं। आपने 9वीं एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2019 कजाकिस्तान में रजत पदक हासिल किया और 19-20 में 11वें इंटरनेशनल जूनियर शॉटगन कप 2019 में फिनलैंड में भी रजतीय सफलता अर्जित की। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर आपने स्वर्ण और कांस्य पदक अर्जित किए हैं। शूटिंग में आपके सराहनीय योगदान को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। सुश्री प्रीति रजक शूटिंग एकलव्य पुरस्कार 2020। श्री शशांक पटेल। श्री शशांक पटेल ताइक्वांडो ट्रायल बेंगलुरु में होने के कारण उनके पिताजी श्री विक्रम सिंह पटेल आज यहां अवार्ड हासिल करेंगे। श्री शशांक सिंह पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2017 कनाडा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा आपने द्वितीय वर्ल्ड कैडेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप कोरिया तथा वर्ल्ड ताइक्वांडो जूनियर चैंपियनशिप 2018 ट्यूनीशिया में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आप जब शामिल हुए तब स्वर्ण पदक लेकर ही लौटे। 3 बार स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं। ताइक्वांडो में श्री शशांक सिंह पटेल के सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन उन्हें 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री शशांक पटेल के पिताश्री श्री विक्रम सिंह पटेल। एकलव्य पुरस्कार 2020। सुश्री साधना सिंह।
सुश्री साधना सेंगर, हॉकी, एकलव्य पुरस्कार 2020। सुश्री साधना सेंगर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जन भर से अधिक टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनके खाते में स्वर्णिम सफलताएं हैं, रजत पदक है, 3 बार कांस्य पदक अर्जित किया है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं। सुश्री साधना सेंगर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बाहर हैं। इसी वजह से उनकी बहन सुश्री योगिता सेंगर आज ये अवार्ड हासिल करेंगी। सुश्री साधना सेंगर के हॉकी खेल में सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन उन्हें वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। अवार्ड हासिल कर रही हैं उनकी बहन सुश्री योगिता सेंगर जी। और एकलव्य पुरस्कार के सिलसिले में वर्ष 2020 के पुरस्कारों में अंतिम अवार्डी श्री ध्रुवराज कुर्रे। श्री ध्रुवराज कुर्रे पावर लिफ्टिंग। श्री ध्रुवराज कुर्रे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 में कजाकिस्तान में रजत पदक अर्जित किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में आपने 4 बार स्वर्ण पदक और 1 बार कांस्य पदक अर्जित किया है। पावर लिफ्टिंग में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री ध्रुवराज कुर्रे पावर लिफ्टिंग एकलव्य पुरस्कार 2020। जोरदार तालियां बजाइए। मंच में सभी तालियां बजा रहे हैं, नीचे से भी यही अपेक्षा है। अब विक्रम पुरस्कार 2020 के शुरुआत हम यहां करने जा रहे हैं। सबसे पहले श्री विश्वजीत सिंह कुशवाह कैनो स्लालम। श्री विश्वजीत सिंह कुशवाह ने कैनो स्लालम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 7 विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और भारत का मान बढ़ाया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 14 बार स्वर्ण पदक अर्जित किया है। इसके अलावा रजत पदक भी आपको हासिल हुआ है। कैनो स्लालम खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री विश्वजीत सिंह कुशवाह कैनो स्लालम विक्रम पुरस्कार 2020। शीर्ष खेल अलंकरण मध्य प्रदेश। सुश्री सुनिधि चौहान शूटिंग विक्रम पुरस्कार 2020। सुनिधि जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारत का 6 बार प्रतिनिधित्व किया है और 2019-20 में 13वें साउथ एशियन गेम्स जो कि काठमांडू में हुए नेपाल में, उसमें स्वर्ण और रजत पदक भारत के लिए अर्जित किए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी आपने स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं। शूटिंग खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित करता है। सुश्री सुनिधि चौहान शूटिंग विक्रम पुरस्कार 2020। सुश्री निधि नन्हे कराते, आप बालाघाट से आती हैं। सुश्री निधि नन्हेट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी करते हुए 2 बार स्वर्णिम सफलताएं भारत के लिए अर्जित की, जबकि 1 बार कांस्य पदक हासिल हुआ। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 4 बार स्वर्ण, 2 बार रजत और 2 बार कांस्य पदक कराते में अर्जित किए हैं। कराते खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित करता है। सुश्री निधि नन्हे कराते विक्रम पुरस्कार 2020।
सुश्री परिधि जोशी, घुड़सवारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में आपने भारत का प्रतिनिधित्व 4 बार किया, 1 बार स्वर्णिम सफलता अर्जित की AEF अंडर 21 जंपिंग चैंपियनशिप 2019 में। इसके अलावा आपने 2 बार कांस्य पदक अर्जित किए हैं, भारत का मान बढ़ाया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 1 बार स्वर्ण, 2 बार रजत और 3 बार कांस्य पदक अर्जित किए हैं। सुश्री परिधि जोशी के घुड़सवारी खेल में योगदान को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन उन्हें 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। सुश्री परिधि जोशी, घुड़सवारी, विक्रम पुरस्कार 2020। सुश्री मंजू बंबोरिया, बॉक्सिंग, विक्रम पुरस्कार 2020। शुरुआत ये कि ये गोल्ड मेडल जीतने के बाद सीधे मंच पर आ रही हैं। बहुत बहुत बधाई इन्हें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंजू बंबोरिया जी ने 1 बार स्वर्ण और 1 बार कांस्य पदक अर्जित किया है। AIBA महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप रशिया में आपने भागीदारी की। नेपाल में 13वें साउथ एशियन गेम्स में 2019-20 में आपने स्वर्ण पदक अर्जित किया। द्वितीय इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गुवाहाटी में आपने कांस्य पदक अर्जित किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं। बॉक्सिंग खेल में आपके सराहनीय योगदान को दृष्टिगत रखते हुए आपको मध्य प्रदेश शासन 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। सुश्री मंजू बंबोरिया, बॉक्सिंग, विक्रम पुरस्कार 2020। सुश्री एकता यादव, सेलिंग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया 3 बार। 2018-19 में एशियन सेलिंग चैंपियनशिप जकार्ता में आपने कांस्य पदक अर्जित किया। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 2017, 2018, 19 और 20 में आपने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। एकता यादव जी के सेलिंग खेल में सराहनीय योगदान को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन इन्हें वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित करता है। सुश्री एकता यादव, सेलिंग, विक्रम पुरस्कार 2020। देवियों सज्जनों, विशिष्ट उपलब्धियां और ताज भारत के सर पर रखने वाले श्री विवेक सागर प्रसाद हॉकी में। विवेक सागर वर्ल्ड कप के ट्रायल भुवनेश्वर में सम्मिलित होने के कारण नहीं आए हैं। उनका अवार्ड उनकी माताजी और उनके पिताजी प्राप्त करने के लिए आए हैं। इस समय उनकी माताजी यहां पर मौजूद हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद ने अर्जेंटीना के विरुद्ध मैच में निर्णायक गोल कर भारत को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कराया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में आपने चतुर्थ नेशंस कप, हैमिल्टन में, नीदरलैंड में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, जकार्ता, बैंकॉक में हर जगह भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश का मान बढ़ाया है। बहुत बहुत बधाई विवेक सागर प्रसाद जी और उनकी माताश्री को। श्री हर्षवर्धन तोमर, बास्केटबॉल। श्री हर्षवर्धन तोमर ने भारत का प्रतिनिधित्व 5 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किया है। सन 2019-20 में 13वें साउथ एशियन गेम्स नेपाल में भारत ने स्वर्ण पदक हासिल किया और आप उस टीम के सदस्य थे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी आपने सराहनीय भागीदारी की है। बास्केटबॉल खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री हर्षवर्धन तोमर, बास्केटबॉल, विक्रम पुरस्कार 2020।
बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री पूजा मालवीय, मलखम्ब, हमारा राज्य खेल मलखम्ब, उसकी खिलाड़ी पूजा मालवीय। यूएसए में शिक्षा प्राप्त करने के कारण पूजा इस समय भोपाल में नहीं है। उनका अवार्ड उनके पिताश्री श्री बद्रीनाथ मालवीय जी यहां प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूजा ने प्रथम वर्ल्ड मलखम्ब चैंपियनशिप मुंबई में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में आपने 3 बार स्वर्ण पदक, 2 बार रजत पदक और 1 बार कांस्य पदक अर्जित किया है। मलखम्ब खेल में सराहनीय योगदान को देखते हुए सुश्री पूजा मालवीय जी को मध्य प्रदेश शासन वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं पूजा जी के पिताश्री श्री बद्रीनाथ मालवीय जी। सुश्री पूजा मालवीय, मलखम्ब विक्रम पुरस्कार 2020। विक्रम पुरस्कार 2020 में पैरा कैनो की एथलीट प्राची यादव जी। प्राची यादव जी ने भारत का प्रतिनिधित्व 3 विभिन्न अवसरों पर किया। पोलैंड में, हंगरी में और जापान में 2019-20 में। सराहनीय भागीदारी के अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 1 बार स्वर्ण और 3 बार रजत पदक अर्जित किए हैं। कैनोइंग कयाकिंग खेल में दिव्यांग श्रेणी में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। तालियां इस बात की कि पूजा जी के पति इस समय उनके साथ हैं। प्राची यादव, पैरा कैनो, ग्वालियर। विश्वामित्र पुरस्कार 2020 के लिए इसके बाद हम नाम आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे गुरुजन, ऐसे कोचेस जिनके ट्रेन किए हुए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड्स हासिल हुए हैं, होते हैं और जिनका महत्वपूर्ण योगदान है इन खिलाड़ी प्रतिभाओं को गढ़ने में, ऐसे गुरुजनों को, कोचेस को विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन प्रदान करता है। इस श्रेणी में सबसे पहले श्री वीरेंद्र डबास, पैरा एथलेटिक्स एवं तैराकी। श्री वीरेंद्र कुमार डबास प्रशिक्षक ने पैरा तैराकी, पैरा एथलेटिक्स में अजीत सिंह, सत्येंद्र सिंह, धर्मेंद्र अहिरवार, सचिन वर्मा, रजनी झा, प्राची यादव, संजय खान, संगीता राजपूत, सोनम राठौर, पूजा कुशवाहा, शरीफ खान, संजीव कोइया सहित 15 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया। श्री डबास द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर 26 स्वर्ण, 29 रजत, 25 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। एक कोच के तौर पर पैरा तैराकी, पैरा एथलेटिक्स में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री वीरेंद्र कुमार डबास, पैरा तैराकी, पैरा एथलेटिक्स कोच, विश्वामित्र पुरस्कार 2020। श्री रिचपाल सिंह सलारिया तीरंदाजी के कोच हैं और सौभाग्य से हमारी राज्य तीरंदाजी अकादमी के चीफ कोच भी हैं। श्री रिचपाल सिंह सलारिया तीरंदाजी प्रशिक्षक ने रागिनी मार्को, मुस्कान किरार, चिराग विद्यार्थी, अर्शिया चौधरी, अमित यादव, शिवांश अवस्थी, प्रीतिश चौधरी, यशवी उपाध्याय, सृष्टि सिंह, अनुराधा अहिरवार, सौरभ पांडे, वैभव साहू, अभिषेक पटेल, रुबिका जैदी, आदित्य उपाध्याय सहित 15 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया। श्री सिंह द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 स्वर्ण, 5 रजत, 1 कांस्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर 9 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। श्री सिंह से प्रशिक्षण प्राप्त कुमारी मुस्कान किरार ने 18वें एशियन गेम्स जकार्ता में रजत पदक अर्जित किया। तीरंदाजी कोच के तौर पर आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री रिचपाल सिंह सलारिया,
विश्वामित्र पुरस्कार तीरंदाजी 2020। डॉक्टर हबीब हसन हॉकी। डॉक्टर हबीब हसन हॉकी प्रशिक्षक ने अरमान कुरैशी, नीलकांत शर्मा, विवेक सागर प्रसाद, मोहम्मद उमर, हरदीप सिंह कपूर, अफान यूसुफ, आलिशान, खुशबू खान, विधान पटेल, प्रियंका वानखेड़े, सौरभ पसीने, हैदर अली, स्वप्निल कवाड़कर, हिमांशु सानिक, जुबैर खान, आदर्श हरदुआ, शैलेंद्र सिंह, सुंदर राजावत, लव कुमार, सूरज कांता, अंकित गौड़, अनिकेत वरुण, अक्षय दुबे सहित 24 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है। डॉक्टर हबीब खान द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए 24 स्वर्ण, 15 रजत, 6 कांस्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्वर्ण, 12 रजत एवं 17 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। डॉक्टर हबीब हसन से प्रशिक्षण प्राप्त श्री विवेक सागर प्रसाद एवं नीलकांता शर्मा टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम में खिलाड़ी रहे। हॉकी खेल में बतौर प्रशिक्षक आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। डॉक्टर हबीब हसन हॉकी विश्वामित्र पुरस्कार 2020। हमारे राज्य खेल मलखंब में दिया जाने वाला स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार 2020 सुश्री वैष्णवी कहार। सुश्री वैष्णवी कहार ने राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं और लगातार इनका श्रेष्ठ प्रदर्शन जारी है। मलखंब में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। सुश्री वैष्णवी कहार, मलखंब, उज्जैन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 पद्मश्री आदरणीय श्री अभय छजलानी जी। ख्यात पत्रकार एवं समाजसेवी पद्मश्री श्री अभय छजलानी जी पिछले 6 दशकों से मध्य प्रदेश में खेल जगत के उत्थान के लिए अपने सतत प्रयासों के साथ अपना सार्थक योगदान देते रहे हैं। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं संरक्षक श्री छजलानी विभिन्न खेल संगठनों में प्रमुख पदों पर रहकर सैकड़ों खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर प्रदेश भर में कई नवीन खेल योजनाओं को कार्यान्वित करते रहे हैं। श्री छजलानी सन 1964 में इंदौर संभाग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, सन 1968 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे। इसके साथ वे इंदौर जिला फुटबॉल एसोसिएशन, इंदौर कॉर्पोरेट एरिया बास्केटबॉल बॉल एसोसिएशन, बास्केटबॉल ट्रस्ट, महू स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इंदौर जिला हॉकी एसोसिएशन एवं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख पदों पर भी रहे हैं। श्री छजलानी ने मध्य प्रदेश में विभिन्न खेल संगठनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में भी योगदान दिया। वे 1968 में इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के उपाध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद में कई वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले श्री छजलानी ने खेल हित में क्रीड़ा अनुदान नियम, विक्रम अवार्ड जैसी महत्वपूर्ण पहल को मूर्त रूप दिया। मध्य प्रदेश में विभिन्न खेल संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने पर केंद्र सरकार द्वारा श्री छजलानी को एशिया 1982 की स्पेशल कमेटी का सदस्य भी बनाया गया। श्री अभय छजलानी के अथक प्रयासों से प्रदेश के कई प्रतिभावान खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। श्री अभय छजलानी जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण श्री एस साबिर अली SSA मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन उनका अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 पद्मश्री श्री अभय छजलानी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय एवं आदरणीय मंच। देवी सज्जनों, हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं माननीय केंद्रीय खेल मंत्री, माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार श्री। आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्यों दी? मैंने यहां आने से पहले मैंने पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का नहीं देखा था, लेकिन जितना मैंने सुना था
उससे ज्यादा अच्छा मध्य प्रदेश ने खेलों के क्षेत्र में करके दिया है। आज मेरे मीडिया के मित्र यहां पर पूछ रहे थे, मीडिया के मित्रों ने पूछा, तो जैसे मैं आके मंच पे पूछा तो शिवराज जी ने पहली बात ये पूछी, तैयारी कैसी चल रही है, कोई कमी है तो बताओ, अभी पूरी कर लेंगे, अभी भी हमारे पास 1 महीना है। तो जिस राज्य के मुख्यमंत्री को ये चिंता है कि देश के 7,000 से ज्यादा खिलाड़ी और 10,000 लोग एथलीट और सारे स्पोर्ट्स पर्सन मिलके जो उनके बाकी कोचेस, ट्रेनर्स और बाकी सब आएंगे, तो एक राज्य के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को इतनी चिंता है कि देश भर के लोग जब यहां पर आए तो एक ऐसी याद लेकर जाएं कि महाकाल लोक ही नहीं देखना है, ओंकारेश्वर मंदिर ही नहीं देखना है, भोपाल की लेक ही नहीं देखनी, खेलों का आधारभूत ढांचा भी और यहां पर खेलों की सुविधाएं भी मध्य प्रदेश की देखनी है। एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं। जैसे पूरे देश भर में तिरंगा लहराने के लिए इस बार हर घर तिरंगा अभियान चलाया, तो देश के 22 करोड़ घरों पर तिरंगा झंडा इस बार लहराया गया। जम्मू कश्मीर में जहां पर 2011 में मुझे लाल चौक पर तिरंगा झंडा नहीं लहराने के लिए जेल में डाल दिया था, उस कश्मीर के कोने कोने में भी इस बार तिरंगा झंडा लहराया गया है। लेकिन दुनिया के किसी देश में जाकर तिरंगा झंडा लहराया जाए और आपका राष्ट्रीय गान की धुन भी सुनने को मिले, वो तब होता है जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतता है या निखत जरीन आपके गोल्ड मेडल जीतने का काम करती है। जब हमारे खिलाड़ी दुनिया की धरती पर जाकर गोल्ड मेडल जीते, तब जाकर तिरंगे की आन बान और शान बढ़ती है। इसलिए स्पोर्ट्स का महत्व क्या है, हमें उसको समझना पड़ेगा। शतरंज का खेल तो भारत में शुरू हुआ, लेकिन चेस ओलंपियाड हमें कभी करने का अवसर नहीं मिला। 2022 के साल के, मैं सिर्फ 22 के बारे में थोड़ा बता के शिवराज जी खत्म करूंगा क्योंकि आपका अगला कार्यक्रम है। 2022 किस लिए महत्वपूर्ण है मित्रों? 2022 में पहली बार ऐसा हुआ जो 70 साल में नहीं हुआ कि 44th चेस ओलंपियाड फिडे का करवाने का किसी को अवसर मिला, तो भारत ने वो करवाने का काम किया। पहली बार चेस में टॉर्च रिले हुआ। टॉर्च रिले पूरे देश भर में घूमा। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको लॉन्च किया और चेस के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ने कहा आज तक कभी टॉर्च रिले नहीं हुआ था, ये भारत से शुरू हुआ और दुनिया में कहीं भी टूर्नामेंट होगा तो टॉर्च रिले भारत से ही शुरू होगा। ये पहली बार किसी खेल में करने का अवसर हुआ। मेरे खिलाड़ी भाई और बहन सामने बैठे हैं। 2015 के बाद 7 साल से नेशनल गेम्स नहीं हुए थे। हमने निर्णय लिया कि हम इस बार करवाएंगे क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन का काम था। रमेश जी जानते हैं, रमेश जी उधर बैठे, कि ओलंपिक संघ का काम है, भारत सरकार का काम नहीं था, लेकिन हमने कहा करवाना पड़ेगा। मात्र 3 महीनों के अंदर 36वां नेशनल गेम, 36 गेम्स का रिकॉर्ड समय में और बहुत शानदार करवाया, तो गुजरात के राज्य में हमने करवाने का काम किया। शिवराज जी, आप तो कोई भी बेटी आई, आपने हर बेटी के सिर पे हाथ रख के कहा खुश रहो बेटी, बधाई हो बेटी। कन्या पूजन के साथ आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम जब इस बार हरियाणा में हुए तो 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, उसमें से 11 बेटियों ने तोड़ने का काम किया है। वैसे पहली बार किसी मंच पे देख रहा हूं, एक नहीं 4-4 महिलाएं मौजूद हैं। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह कि अब आपको आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, और जय मध्य प्रदेश भी होना चाहिए। जय मध्य प्रदेश। आज हमारे बीच पधारे हुए हमारे युवा खेल मंत्री भारत सरकार, जो खुद भी खिलाड़ी हैं, उनका जोश, उनका जुनून और उनका जज्बा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को खेलों में नया स्थान दिला रहा है। ऐसे हमारे खेल मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए।
और हमारी खेल मंत्री अनुराग जी, मैं जब सोचता हूं कि क्या बोलूं तो मैं यही कहता हूं कि यशोधरा राजे जी खेल मंत्रालय में वैसे ही फिट है जैसे अंगूठी में नगीना। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने सोचा किसको खेल मंत्री बनाऊं, तो एक ही नाम ध्यान आया, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। उनके जुनून का मैं अभिनंदन करता हूं मुख्यमंत्री होते हुए भी, और एक बार तालियां जोरदार हो जाएगी। हमारे युवा और जुझारू कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, तालियां बजे तो जोर से बजे, खिलाड़ी हैं, लोकप्रिय सांसद और बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष, आज तो बिल्कुल स्पोर्ट्समैन लग रहे हो आप भाई बीडी शर्मा जी, जोरदार तालियां। और हमारे बीच दो ओलंपियन, एक बहन लवलीना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियन बॉक्सिंग, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए। एक बेटी निखत जरीन वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए। रमेश जी मेंदोला हमारे अध्यक्ष ओलंपिक संघ, दिग्विजय जी ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी, आज जिनको हमने पुरस्कृत किया, खिलाड़ी बेटे बेटियों जिनको हमने द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया, ऐसे सभी कोचेज और मेरे प्यारे भांजे और लाडली भांजियों, सबसे पहले तो अनुराग जी का स्वागत। मध्य प्रदेश में कई आयोजन हो रहे हैं इस समय। 7 तारीख से प्रवासी भारतीय सम्मेलन प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने पधार रहे हैं, राष्ट्रपति जी समापन करेंगे इंदौर में। इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी लगभग 84 देशों के लोग आ रहे हैं, एनआरआई आ रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 2 राष्ट्रपति आ रहे हैं, कई देशों के मंत्री आ रहे हैं, बिजनेस डेलीगेट्स आ रहे हैं। वो होगा 11 और 12 को, वो भी इंदौर में। और इसके बाद एक युवा समागम हो रहा है 13 तारीख को। अनुराग जी, मध्य प्रदेश की युवा नीति बन रही है। हमारे विद्यार्थी, हमारे स्पोर्ट्समैन, यूथ के अलग अलग जितने सेक्टर हैं, उसका प्रतिनिधित्व होगा। 1 लाख बेटे बेटियां इकट्ठे होंगे भोपाल में। उसके बाद G20 की बैठकों का आयोजन होगा। और उसके बाद यशोधरा जी वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता की तैयारियों में व्यस्त हो जाएगी, वो भी मध्य प्रदेश में ही होगी। हमारा मध्य प्रदेश बदल रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अनुराग जी, आपने हम पे विश्वास किया, इसलिए आपका आभार प्रकट करता हूं। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम इस 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन में कोई कसर नहीं रखेंगे। यशोधरा जी, पैसे ढेले की चिंता मत करना, बताते रहना, आप बताती जाओगे, हम करते जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारे 6-7 हजार अपने देश के प्रतिभावान खिलाड़ी आएंगे। और अनुराग जी, अपने देश की परंपरा अतिथि देवो भव, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इन खिलाड़ियों को हम जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे मध्य प्रदेश। कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसका प्रयास हमारा सदैव रहेगा। और वैसे भी खेलों में मध्य प्रदेश इसलिए आगे बढ़े कि मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं जब बच्चों को खेलते हुए उनके चेहरे पे खुशी देखता हूं। अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कार्यक्रम हुआ, 15,000 बच्चे थे, कमल भी कार्यक्रम करवा के आ रहे हैं।
बच्चों की जो प्रसन्नता उनके चेहरे पे देखते हैं खेलते समय, वो अद्भुत होती है। और मैं मानता हूं कि सचमुच में खेल जिंदगी का अहम अंग है। और सही बात तो यह है कि जिंदगी भी तो खेल ही है दोस्तों, जिंदगी भी खेल है क्या। और एक के बाद एक मध्य प्रदेश में खेल क्रांति लाने की हमने कोशिश की है। हम ये खेल तो बेहतर करेंगे ही, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी है कई बार उनके मम्मी पापा डांटते, खेल रहा है, कैरियर का क्या होगा, पढ़ लिख, कई बार थोड़ी बहुत डांट भी खाते हैं, कई बार वापस बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं अपने सभी बेटे बेटियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज वो मां आई थी विवेक सागर की, हमारी बहन, हमने तय किया भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक लेके आई, विवेक सागर जी को हमने डीएसपी बनाया, 1 करोड़ रुपए का मकान भी भोपाल में उपहार स्वरूप दिलाया। हमारे जो बच्चे खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, हमने तय किया है कि 10 खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर और 50 खिलाड़ियों को हम आरक्षक के पद पर भी नियुक्त करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब हम ये भी तय कर रहे हैं कि हम जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में पदक लेके आएंगे, उनको डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी नियुक्त करेंगे। और एक बात और, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी या टीम बेहतर प्रदर्शन करके पदक जीतेगी, अगली कोचिंग तक के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उन खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया साल भी दिया जाएगा। हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े और एक बढ़िया प्रतिस्पर्धा हो जी खेलों में। खेल हमारे देश के खिलाड़ियों के बीच ही होगा। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा में डट के उतरे और मेडल लेके आओ, इतने लेके आओ कि बांटते बांटते हाथ थक जाए। बोलो खेलोगे? अरे ऐसे बोलते क्या? खेलोगे? जीतोगे? मेरे बेटा बेटी खेलो। इंफ्रा की बात यशोधरा जी कर रही थी, अनुराग जी ने भी बताया, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। और बेहतर कैसे करें? बरखेड़ा नाथू में, भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बेहतर स्टेडियम का हम निर्माण कर रहे हैं। खेलों की अधोसंरचना खड़ी करने में हम कोई नहीं छोड़ेंगे। और यशोधरा जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, हमारी खेल अकादमियों के लिए मैं समझता हूं कि देश में सर्वश्रेष्ठ खेल अकादमी हमने बनाने का प्रयास किया है आपके नेतृत्व में यशोधरा जी। और लगातार हमारे बच्चे ये खेलते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत लंबी बात मैं नहीं करता, क्योंकि खिलाड़ी खेलते हैं, भाषण नहीं सुनते, ज्यादा ना सुनना है। लेकिन एक संकल्प लो, खेल की अधोसंरचना हो या फिर खिलाड़ियों को सुविधा हो, मामा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन खेलने में और जीतने में तुम तो कोई कसर नहीं छोड़ोगे। अरे ऐसे नहीं, अनुराग जी बैठे, जरा जोर से बोलो, कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे। याद रखो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि खेलो और जीतो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं
अभी से प्रैक्टिस पूरे मध्य प्रदेश में खेलमय वातावरण बन जाए। और हम ये तय कर रहे हैं, कई गांवों में खेल के मैदान नहीं है, तो आजकल जो पॉपुलर डिमांड है, जब हम दौरे पे जाते हैं तो एक ही होती है, मामा खेल का ग्राउंड बनवा दो। गांव गांव में डिमांड है और लगातार हम कोशिश करेंगे, जिले, जिले के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद पंचायत, खेल, खेल के मैदान, खिलाड़ियों को सुविधाएं, विधायक कब, सांसद कब, मुख्यमंत्री कब, अनेकों आयोजन हमने किए। लगातार हम प्रयास करते जाएंगे, हम व्यवस्था करते जाएं, तुम खेलो और जीतते चले जाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिस्पर्धा होगी स्वस्थ, लेकिन मैं आपसे करूंगा आज संकल्प लो कि मध्य प्रदेश खेलों में भी देश में बनेगा नंबर 1। तो मैं कहूंगा मध्य प्रदेश बनेगा क्या? मध्य प्रदेश बनेगा, मध्य प्रदेश बनेगा, मध्य प्रदेश बनेगा। और एक बात और, हम छू लेंगे, हम छू लेंगे, हम छू लेंगे। अनुराग जी का एक बार फिर धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम कि हमको ये यूथ गेम्स, नेशनल यूथ गेम्स की जवाबदारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अवॉर्डीज कृपया मंच पर आ जाएं ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, शीघ्रतापूर्वक प्लीज। सभी अवॉर्डीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। सभी अवॉर्डीज सादर कृपया मंच पर आ जाएं।